अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंशाल्लाह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तीनों पार्ट हमने पहले कर चुके हैं, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा, तो बहुत ही ईजी में समझाए गए हैं। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जिसकी मेन वर्ड्स हैं राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले भी हमने किया कि पूरी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में ला देना है, लिख देना है। तो हम यहाँ पे क्लोरीन हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है ओ एच नेगेटिव। तो हम इसको ओ एच नेगेटिव या फिर हमारे पास वाटर आ जाए, जैसे यहाँ पे आया हुआ है प्रोडक्ट में, और एच पॉजिटिव आ जाए, हमारे पास एच पॉजिटिव आ जाए, एच टू आ जाए, ओ एच नेगेटिव आ जाए, मतलब हाइड्रोजन आ जाए, ओ एच नेगेटिव आ जाए और एच टू आ जाए। जैसे हमारे पास एच पॉजिटिव के अलावा ओ एच नेगेटिव और एच टू हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास स्टेप नंबर 3 जो हमने प्रीवियसली किया, उसमें हमें क्या था, मेन वर्ड्स यही है कि बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसमें हम ओ एच नेगेटिव और एच टू ओ वैसे ही हम, या फिर एच पॉजिटिव और एच टू हम वैसे ही इसका इजाफा करते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे इक्वेशन में जब हम स्टेप 1 एंड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे लाने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ओ एच नेगेटिव को निगलेक्ट करके, ना देख के प्रोडक्ट में आते हैं, और क्लोरीन पे माइनस का जो 1 हम माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का 1 चार्ज है वो लिखते हैं, और प्लस जो कंपाउंड बन रहा है हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन का, हमारा माइनस। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि आपको पता है, जैसे कि पहले भी समझाया गया है कि दो सेम एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ज़ीरो, ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज़ीरो होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे हमें कंपाउंड का जो है ये चार्ज हमें निकालना पड़ेगा। तो हम ये अब निकालते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन का। यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालना है क्लोरीन, देखिए यही है कंपाउंड। तो अब हमें यहाँ पे क्लोरीन का निकालना है, तो हम यहाँ पे एक्स कर देंगे, प्लस ये कोफिशिएंट में आ जाएगा 3, माइनस का 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों आया है यहाँ पे, ये तीनों वीडियो में डिस्कस हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, तो आपको इसका माइंड सेट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका इस बात पे कॉन्सेप्ट कि ये कैसे आया है। तो लाजमी देखिएगा वीडियोस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड प्लस का 6, x इज इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5। तो यहाँ प्लस 5 आ गया है, तो हम यहाँ पे अपने जो आयनिक फॉर्म में हमें ये इक्वेशन जो लानी थी, वहाँ पे हम इसको प्लस का 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसी के साथ हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की जानिब। तो स्टेप नंबर 2 के जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं स्प्लिट द redox equation in two half equations। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक जो कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें हो रही है, तो इसको हमें एक जो पूरी जो है हमारे पास कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन, इसको हमें 2 हाफ इक्वेशन में हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक क्लोरीन है, आप कैसे तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्लोरीन 2 हैं, एक नहीं है। तो हम यहाँ पे फर्स्टली इसको स्प्लिट करेंगे क्लोरीन को सबसे पहले, कि एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया हमारे पास। उसके बाद जो प्रोडक्ट साइड पे, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है 0 ही होता है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट के लिए भी पहले प्रीवियसली भी बताया मैंने आपको। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हमें क्लोरीन नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लोरीन कर देंगे। उसके बाद एक तो क्लोरीन ये रहा, और दूसरा जो क्लोरीन है वो हम नीचे कर देंगे। क्लोरीन ये रहा हमारे पास, और इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। हमारे पास जो क्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बन रहा है, क्लोरीन इसका 5O3, यहाँ पे हम वो लिख देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे पहले हमने किया
कि रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेन गेन हो रहे हैं। तो हम अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, आप बताएंगे मुझे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिडक्शन लिख देते हैं, उसके बाद 0 से -1, मतलब कि 0 से -1 सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हुआ है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है, मतलब -1 तो है ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन गेन हुआ है। जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, तो हम यहाँ पे प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, क्योंकि एक ही क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है, और 0 से -1 हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। अच्छा, 0 से क्लोरीन यहाँ पे प्लस का 5 हो गया, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे जल्दी से ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 0 से +1, +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4 एंड +5 से +4 से +5, मतलब कि पाँच पाँच दर्जे ये क्लोरीन जो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है ऊपर हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस आया है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, प्रीवियसली पर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन हुआ है, काफ़ी लंबा एक्सप्लेन हुआ है इस बारे में, तो आप वो लाजमी देखिएगा कि अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पे पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो रही है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। तो कॉमन वर्ड में हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। इसी के साथ हमारा दूसरा जो स्टेप है वो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की जानिब। स्टेप नंबर 3 है जिसके मेन वर्ड्स हैं बैलेंस, ये मेन वर्ड्स हैं बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, हमें इसमें देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ है, कहाँ ज़्यादा है, और उसको हमें बैलेंस करना है, बस ऐसा काम करना है। तो हम यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन है वो उतारते हैं, तो हमने काम किया ऊपर। अच्छा, अगर ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाले थे अगर वो ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो अगर लिख दे भी तो कोई इशू नहीं है, और ना लिखें तो कोई वो भी कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो राइट हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाली जो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, नहीं कुछ करेंगे। तो सेकंड वाली में मुझे नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट वाली साइड पे ऑक्सीजन जितने यहाँ पे हैं H2O लगा देते हैं। जब भी हमने यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन में हमने H2O और OH नहीं लिखा, कि हमें पता था कि हमारा जो आंसर में OH कि बेसिक है, बेसिक मीडियम में, तो हमें पता था कि हमारे जो आंसर है वो हमारा OH में और H2O में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको भी ये करना है, 3H2O हमने ये लगा दिया और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो 3 2 6, और यहाँ पे हम 6H पॉजिटिव यहाँ पे हमने कर दिया है। तो इस बहुत ही छोटा स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप पे आते हैं। ये मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बेसिक में हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है, तो नेक्स्ट पेज पे ही करना बेहतर रहेगा। जब भी मैंने वो काफ़ी खुला खुला किया कि वो मैं ये नेक्स्ट पेज पे ही करूँ। तो इसकी जो मेन वर्ड्स हैं, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन ऐड। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी ये वाली जो पेज है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। हमारे स्टेप नंबर 4 में हमने क्या लिखा है, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली वाली को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वैसे ही ऊपर आ जाएंगे। तो हम यही करते हैं कि बस इतनी सी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड देन ऐड। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पे बस जो है क्लोरीन जो है हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे आगे 5 कर देंगे इसको, और क्लोरीन हमारे पास एज आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे आप देखें कि 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। और यहाँ पे हमारे पास जो है क्लोरीन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 5 आ गए हैं क्लोरीन। तो बाकी जो नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन वो तो बिल्कुल एज इट इज़ हमें उतारनी है, जो है वो क्लोरीन है माइनस, देख लें आप ये माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 3H2O, और प्रोडक्ट में जाके क्लोरीन बन रहा है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ और 6H पॉजिटिव। फिर हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ तक जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करने थे वो हमारे पास काम हो गया। अब यहाँ तक की इक्वेशन के बाद हमें देन ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करवा देते हैं 5Cl प्लस Cl, तो हमारे पास कितना आ गया कि 6Cl आ गया। ब्लू से काम करते हैं, 6 हमारे पास जो है क्लोरीन आ गया, और 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे 3H2O हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है, और फिर प्रोडक्ट साइड पे आते हैं तो 5 क्लोरीन है हमारे पास, और यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, और 6H पॉजिटिव। अच्छा, बेसिक मीडियम है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें हमें OH लाना लाजमी होता है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन में भी था OH, तो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो किससे देख के करेंगे, हाइड्रोजन को देख के, हाइड्रोजन को देखेंगे इस इक्वेशन में कि कितने हैं, तो उसको हम देख के अपना OH जो है नेगेटिव है हम उसको लगाएंगे, उसको ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन 3 to 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा काम कर देंगे कि 6Cl हमने एज इट इज लिखा प्लस 3H2O ऐसे लिखा, और लेकिन हमने जो प्लस किया है वो हम ब्लैक से लिखेंगे कि हमने प्लस 6OH नेगेटिव हमने ऐड किया है। प्रोडक्ट में जाएंगे 5 क्लोरीन ऐसी प्लस क्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड ऐसी प्लस 6H पॉजिटिव ऐसी, जिसको देख के हमने H पॉजिटिव को देख के क्या किया है हमने प्लस का 6OH नेगेटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 6Cl है एज इट इज आ गया प्लस 3H2O एज इट इज प्लस 6OH नेगेटिव एज इट इज। अब यहाँ पे आगे प्रोडक्ट साइड पे आ गया 5 क्लोरीन है प्लस क्लोरीन ऑक्सीजन का कंपाउंड, और यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या होता है, वाटर। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं ऊपर ही बताता हूँ, H और OH क्या होता है हमारे पास H2O। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक H2O बना। अगर यहाँ पे 2 होते, यहाँ पे 2 होते, यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे 2H2O बना। तो जैसे यहाँ पे 6 हैं H पॉजिटिव और 6OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि 6H2O। अब हमें कहाँ H2O की तादाद जो है ज़्यादा नज़र आ रही है, इधर, तो हम ये 3H2O इधर ले आएंगे, तो ये 6Cl प्लस 6OH नेगेटिव 5 क्लोरीन प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H2O, एंड माइनस का प्लस से माइनस गया 3H2O। सही। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में जो हमारी लास्ट एक इक्वेशन बनेगी क्लोरीन प्लस 6OH नेगेटिव, प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है 5 क्लोरीन प्लस क्लोरीन O3 प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वाली क्यों आएगी जो कि है 6, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस लिखेंगे, और 6 माइनस 3 कितना होता है 3H2O। हमारे पास ये आ गई है एक इक्वेशन है, उससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये
बैलेंस आई है या नहीं। तो हम अभी देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन हमारे पास बैलेंस है या नहीं। तो 6 क्लोरीन यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है और ये 1, 5 + 1 6 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 3 + 3 मतलब 3 6 ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो भी बैलेंस हो गए। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट बचा है एच हाइड्रोजन, मतलब 6 H है यहाँ पे और 3 2 6 हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास ये जो इक्वेशन थी बेसिक मीडियम की पार्ट 4 हमारे पास वो भी बैलेंस आ गया है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि इक्वेशन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मैटर। तो बहुत ही आसानी से हमने ये काम कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट लाजमी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और इंशाल्लाह हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे। इसके इंशाल्लाह 6 के 6 पार्ट हम इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।